तो मैं भी करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉ इमेजेस डूम्सडे में कौन-कौन से कैमियोस आ सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैंटास्टिक फोर्स का कैमियोस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं पुराने दोनों फैंटास्टिक फोर की टीम भी दिख सकती है। 2005 वाले फैंटास्टिक फोर टीम एमसीयू में वापस आने वाला है, ये तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। पर मेरा ये भी मानना है कि 2015 वाले जो फैंटास्टिक फोर है वो भी हमें दोबारा देख सकते हैं। अब हम दोबारा ये सब भी जानते हैं कि 2015 में आने वाले फैंटास्टिक फोर जो थी वो मतलब बेस थी अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स की स्टोरी पे बेस थी। और रीड रिचर्ड्स का एरिवल वेरिएंट द मेकर बिलोंग करता है कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स को ही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माइल्स टेलर का रीड रिचर्ड्स द मेकर नहीं बनेगा, बल्कि 2005 वाला ये वाले रीड बन सकते हैं। ऐसा होने के कुछ रीजंस भी हैं, जैसे कि 2005 की फैंटास्टिक फोर की टीम वो पहली फैंटास्टिक फोर थी जिसने गैलेक्टस का सामना किया था। और गैलेक्टस का सामना करने के बाद उस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर ये समझ चुके होंगे कि आउटर स्पेस में कहीं ऐसे डेंजर्स होंगे जिसकी वजह से उनका अर्थ खत्म हो सकता है। और इसी वजह से उस यूनिवर्स का रीड और भी ज्यादा मॉरललेस वे में प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसका एक ही मकसद होगा अपने यूनिवर्स को बचाना। अब चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेन ग्रिम का बचपन का दोस्त था, इस वजह से वो भी रीड के चेंजिंग कैरेक्टर में उसका साथ दे देगा। और सू जो रीड की वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाएगी, पर उस यूनिवर्स के जॉनी स्टॉर्म ने रीड के एडिबल बनने के इंटरफेयर किया होगा जो उसे नहीं करना था। और इस वजह से उस यूनिवर्स के जॉनी स्टॉर्म को टीवी ने पकड़ लिया था। 2005 वाले रीड अपना मेकर बन चुका होगा और मल्टीवर्सल इंगर्जन की नॉलेज इकट्ठा भी किया होगा, बना चुका होगा अपने यूनिवर्स में द लाइफ राफ्ट। वही माइल्स टेलर की स्टोरी अल्टीमेट यूनिवर्स से बेस थी, पर 2015 वाला रीड इवल नहीं बनेगा, बल्कि माइल्स टेलर का वो रीड होगा जिसने अपने यूनिवर्स में भी एक लाइफ राफ्ट बनाया होगा। और उनके ये इंकर्जन उनके एंटिसिपेशन से पहले आएगा और वो लाइफ राफ्ट को टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और पेड्रो पास्कल का रीड जो 616 में आया है वो सब मिलके माइल्स टेलर वाले रीड को राफ्ट को लोकेट करेंगे और लाइफ राफ्ट को 616 के लाइफ राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि कॉमिक्स की तरह एक एमसीयू में भी दो लाइफ राफ्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आ सकते हैं, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया, पर ये दोनों हम सोच सकते हैं क्योंकि हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी मूवी तो आपने देख ली थी। अब सबसे बड़ा जरिया इसका टीवी है, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन में हमने देखा था कि डेडपूल की पूरी टीवी से दुश्मनी नहीं थी, वो बस पैराडॉक्स से चिड़ा हुआ था। उल्टा हम देख सकते हैं कि डेडपूल टीवी के साथ बीच बीच में काम कर रहा हो और जब उसे पता जाएगा कि पूरे मल्टीवर्स की इन्फिनिट टाइमलाइन खत्म आ गए हैं, तो वो कैरेक्टर जो खुद को ऑन स्क्रीन मार्वल का जीसस बुला चुका है वो खुद को कैसे शांत रख पाएगा। डेडपूल जैसी मूवी में हैप्पी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसने आज तक कोई रिकॉग्नाइजेबल कोई बड़े हीरोगिरी का काम नहीं किया। वो डेडपूल ऐसा मल्टीवर्सल मौका नहीं छोड़ेगा, तो वह हैप्पी है बाकी यूनिवर्सेस के हीरोज को चिढ़ा सके मार्वल का जीसस कौन है। वही डेडपूल टीवी की तरफ से इस मिशन को ज्वाइन करेगा तो वो कोई गड़बड़ी ना करे, इसे मेक श्योर करने के लिए टीवी वाले को वुल्वरीन को भी जरूर भेजेंगे। उसके साथ ये रीजन होगा कि डूम्सडे मूवी में टीवी की साइड से लड़ने वाले हीरो से डेडपूल और वुल्वरीन भी होंगे। स्टीव रॉजर्स भी हमें क्रिस इवांस भी वापस आ सकते हैं क्या? वो तो आएंगे, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के रोल में वापस आएंगे ना कि कैप्टन अमेरिका, और वो इस बार आएगा कैप्टन हाइड्रा सुप्रीम में आएगा। कैप्टन हाइड्रा कैप्टन अमेरिका का वो वेरिएंट है जो अपने साथ का एक अच्छी स्टोरी लाइन भी कैरी करता है। कैप्टन अमेरिका के इस वेरिएंट को एमसीयू में देख पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब एमसीयू का स्टीव बूढ़ा हो गया। पर इंकर्जन मल्टीवर्सेस यूनिवर्सेस का इवेंट हमारे पास ये मौका ले आया है कि हाइड्रा सुप्रीम देखने को मिले। इंकर्जन के दौरान हमें एक ऐसा यूनिवर्स देखने को भी मिल सकता है जहाँ पे 1926 में हाइड्रा वाले ने स्टीन को ढूंढ निकाला और उसे उसी वक्त ही ब्रेन वॉश करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया। और वहाँ मुलाकात हुई डॉक्टर जोला से, और उसकी जो चीफ को सुपर सोल्जर बनाया गया उसी प्रोग्राम में, उसे इन्फिल्ट्रेट किया गया एलाई नेशन में। सोलो का स्टीव कैप्टन अमेरिका बनकर काम कर रहा था हाइड्रा के लिए। फाइनली स्टीव ने जब पूरी दुनिया को बताया कि उसकी असली पहचान क्या है, तो उसने उसके साथ साथ पूरी दुनिया को टेक डाउन भी किया और बन गया हाइड्रा का रूरल। और इसी वजह से इसमें पूरा वर्ल्ड हाइड्रा सुप्रीम में चलाता है। और हमें कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर हाइड्रा सुप्रीम स्टीव रॉजर्स का इंकर्जन का शिकार बन रहा है और स्टीव जोला के साथ मिलकर अपने अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियसली हाइड्रा सुप्रीम स्टीव रॉजर्स को एक्शन में देखना तो चाहेंगे, तो बेशक ऐसा हो सकता है जहाँ पर उसके यूनिवर्स के इंकर्जन के दौरान इवल स्टीव रॉजर्स अर्थ के हीरोज को बोरेमी से मारता हुआ दिखाया जा सकता है। हमें देखने को मिल जाए कि अगर स्टीव रॉजर्स की मॉरलिटी ना हो तो कितना बड़ा मॉन्स्टर बन सकता है।
अब सबसे जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो घोस्ट राइडर है, और ये मोस्ट पॉसिबली भी जॉनी ब्लेज का घोस्ट राइडर होगा। इसलिए क्योंकि केविन फाइगी ने खुद काफी बार मेंशन किया है कि जॉनी ब्लेज उनका फेवरेट घोस्ट राइडर है। वो हम सभी निकोलस केज को साइकोनॉट केज में हम देखना चाहेंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये सवाल है कि घोस्ट राइडर देखिए कैसे इसका जवाब एक तरीके से मार्वल ज़ॉम्बीज ने दे दिया। अब हम सब ये जानते हैं कि डूम्सडे में सारे यूनिवर्सेस खत्म होंगे, पर डूम मोस्ट प्रोबेबली बेटर वर्ल्ड बनाएगा, जिससे फिर हम सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। तो अगर वो बेटर वर्ल्ड में कुछ ऐसा बनाता है जहाँ अब बचे हुए सुपर हीरोज एक मैड मैक्स थीम पे जर्नी पे हैं, बाकी हीरोज को संभल करने के, ताकि वो डूम को टेक डाउन कर सके उस जर्नी के दौरान। हीरोज के दौरान घोस्ट राइडर से हो सकती है वैसा ऐसा ठीक मार्वल ज़ॉम्बीज से भी हुआ था। जब ब्लेड कमाला से मिलता है तो घोस्ट राइडर भी एक ऐसे सर्वाइवर की तरह आ सकता है जो सालों से बेटर वर्ल्ड के हार्श एनवायरनमेंट में सफर करे सर्वाइव कर रहा, वो भी खुद से, और वो फिर हमारे हीरोज की मदद भी करेगा, उन्हें गाइड भी करेगा, जैसे उसके यंग डेज में मेंटर कार्ल स्लेड ने गाइड किया था। इस तरीके से जॉनी की स्टोरी भी ठीक उसे मेंटर की तरह एंड होगी, और शायद हमें सीक्रेट वॉर्स में भी हमें दिख जाए कि कार्टर स्केल की तरह जाते जाते जॉनी भी अपना सक्सेस से चुन के जाए जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का घोस्ट राइडर बनेगा। तो स्पाइडरमैन की जो कैमियो है इस मूवी में हो सकती है। टॉबी मैगर एंड्रयू गारफील्ड भी वो देख सकते हैं। अगर आप पता होगा कि लीग्स में हमने बताया कि टॉबी मैगियर को लंदन में देखा गया है। लंदन में ही जब एवेंजर्स डे डूम्सडे की शूटिंग चल रही थी। ये एक कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। वहीं एंड्रयू गारफील्ड ने तो मना किया है, पर उसके ऊपर तो भरोसा हम कर भी नहीं सकते हैं। पर इन सब के अलावा जो रीजन स्टोरी वाइज देना चाहता हूँ वो ज्यादा मैटर करता है कि हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में इंकर्जन स्टिंटर स्पीच पे दिखाया जाएगा। द मार्वल के पास सबसे बड़ा मौका होगा कि मल्टीवर्स के बड़ी मल्टीवर्स यूनिवर्स को दिखाने का। मार्वल सिनेमैटिक्स यूनिवर्स तो टोबी और एंड्रयू के जो यूनिवर्स उसके साथ उलझ चुका है, तो वो यूनिवर्सेस जो पहले उलझ चुके हैं उन्हें दोबारा इंकर्जन में दिखाने का सेंस भी बन सकता है, क्योंकि आप अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को किसी दूसरे यूनिवर्स से डील करते हुए क्यों वेस्ट करना चाहोगे। क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में जितने भी बातें कर ले कि वो मुझे ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, हम तो फिर भी एक चांस लेके मान के चल सकते हैं कि मार्वल उसको एड्रेस करेगी, चाहे ऐसा क्लाइमेक्स में क्यों ना हो। उसमें तो टोबी मैगवायर और इन दोनों के स्पाइडरमैन सीनियर है अपनी हीरोगिरी में, कि उन्हें रिस्पेक्टिव यूनिवर्स के लिए लास्ट मैन के तौर पे दिखाना चाहिए, जहाँ वो अपने अर्थ की तरफ से लड़ने के लिए अपने नाम और हीरोइज्म की महानता को साबित करेंगे। तो अगला है जी सुपीरियर आयरन मैन। जी हाँ, तो सुपीरियर आयरन भी आएगा। अर्थ 838 में एमसीयू में दिखाया गया, और इस सफर जबरदस्त यूनिवर्स का एक बार दिखाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। खास करके तब हम सब ने देखा कि 616 का स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के बीच जब कितनी तबाही मचा के आ गया, वांडा भी वहाँ पे जाके तबाही मचा दिया। अब जाहिर सी बात है चीज़ों को सेटल करने के लिए उस यूनिवर्स को मौका भी मिलना चाहिए। साथ ही यूनिवर्स का कोई ना कोई कैरेक्टर तो दिखेगा ही। अब हम सब जानते हैं कि अर्थ 838 में एक टोनी स्टार्क भी है, और उसी यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के पास सारे इन्फिनिटी जेम्स भी है। क्योंकि अगर याद हो तो थेनोस को हराने के बाद 838 के टोनी ने सारे इन्फिनिटी जेम्स को रखने की जिम्मेदारी ले ली थी, और फिर उसने हेल्ट्रॉन सेंपेस भी बनाया। अब 838 की सुपर हीरोज की टीम खत्म हो चुकी है, तो उसका बदला लेने के लिए वहाँ टोनी तो जरूर आएगा, और हम चाहेंगे कि ये वर्जन सुपीरियर आयरन मैन वाला वर्जन हो टोनी स्टार्क का। और इन्फिनिटी स्टोन की पावर में चूर होगा, उसका एंड उसे आर्मर दूर से चमकेगा, उस आर्मर में सारे इन्फिनिटी वॉर लगे होंगे, और टोनी स्टार्क में हम टोनी स्टार्क को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का देखना चाहेंगे, पर इस बार उन सारे स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ते हुए देखना चाहेंगे। या एंड में शायद 838 का टोनी अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने स्टोन्स का इस्तेमाल करे आई एम आयरन मैन बोलते हुए। अब सबसे बड़े विलन थेनोस पे आते हैं। इस बात की कंफर्मेशन दो सोर्सेज से हुई है कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में थेनोस दिखेगा। सबसे पहले चाइना में हुए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपो में एक लाइव स्ट्रीम एक्सपो में दिखाया गया स्केलेटन उठाए हुए। अब वो जाहिर सी बात है डॉक्टर डूम थेनोस का ही था। एक कॉमिक्स का रेफरेंस भी है इनसाइडर के थ्रू भी आया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में थेनोस दिखेगा। अब थेनोस बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स सागा के लिए। थेनोस लिटरली वो विलन है डॉक्टर डूम को रोकने में, इंकर्जन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थेनोस अपने ज्ञान के शराब के आगे अच्छे को कुछ नहीं मानता, और यही फैक्ट थेनोस को बहुत बढ़ती ओपोनेंट बनाता है डूम के खिलाफ, जिसे डूम्सडे में देखने के लिए तो अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना। यहाँ पर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।